पूरे देश के साथ सिवान में भी बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर जिले के सभी आला अधिकारी सहित तमाम जनप्रतिनिधिगण भी यहां पर पहुंचे और माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर हम दिखाएंगे एटीएन लाइव की विशेष रिपोर्ट कि किस तरह से बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सिवान में हर्षोल्लास के साथ किस तरह और कैसे मनाई गई। आपका जन्मदिन है। इस अवसर पर पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसके आधार पर लगभग 70 वर्षों से यहाँ का शासन प्रशासन की व्यवस्था हो रही है। उन्होंने सबको मूल अधिकार दिया, संविधान के दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया और बाबा साहब अम्बेडकर आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उनके ही बताए हुए रास्ते पर यदि देश आगे बढ़ेगा तभी जा कर के यह देश आगे बढ़ेगा। संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में सभी वर्गों को, सभी धर्मों को स्थान दिया है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए, उसको आत्मसात करते हुए उनके सब बनाए हुए संविधान पर देश के हम सबको चलना है। देश के नौजवानों को, देश के आने वाली पीढ़ी को उसी को बाइबिल, कुरान, रामायण और महाभारत मान करके और देश को आगे बढ़ाना है। और वही एक रास्ता है जिसके माध्यम से हमारा देश समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। हमारे देश के किसान और नौजवान उसी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यहाँ पे तमाम जो लोग हैं 127वीं जयंती के अवसर पे फूलों का माला पहनाकर और उनकी जयंती को मना रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर एम.आर. रंजन, डॉक्टर इंद्र मोहन, डॉक्टर अशोक कुमार सहित राजदेव बौद्ध सहित तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पे जयंती के मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें गोपालगंज मोड़ से हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी होगी कि इस जयंती के अवसर पे क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे हम लोग ठीक है। आज के इस जयंती के अवसर पे क्या कुछ कार्यक्रम है? कार्यक्रम है कि हमारे पूरे देश से आए हुए विद्वान मिशनरी लोग जो हमारे संविधान के बारे में काफ़ी जानकारियाँ रखते हैं, समाज के बारे में, वो हमारे समाज को एक संदेश देंगे कि किस तरह से भाईचारा बनाए हुए हम शिक्षित बने और आगे बढ़ें तथा अपने अधिकारों के लिए भी सरकार से मांगे करें। यही हमारा संदेश होगा और यही हमारा कार्यक्रम है कि शिक्षित बनो। बस प्राइमरी हमारा चीज़ है कि शिक्षित बनो। तो आप देख सकते हैं एम.आर. रंजन थे जिन्होंने अभी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। 127वीं जयंती सिवान के गोपालगंज मोड़ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई जा रही है। हमारे साथ अभी डॉक्टर इंद्र मोहन जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस जयंती का अवसर? सर्वप्रथम मैं बाबा साहब की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में तमाम सिवान वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और पूरे सिवान वासियों को ये आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस जयंती समारोह को सफल बनाने में एक अपनी अहम भागीदारी निभाएं। और साथ ही साथ मैं सिवान वासियों के प्रत्येक जनता और खासकर युवा वर्ग से ये आह्वान करते हैं कि हम लोग के विकास करने का एक ही माध्यम है और वो है शिक्षा का माध्यम, जो बाबा साहब का भी एक अहम मंत्र था। जब तक हम शिक्षित नहीं बन सकते हम अपने देश और समाज का विकास नहीं कर सकते। शिक्षा वो अधिकार है, शिक्षा वो हथियार है जिसके बल पर पूरी दुनिया आपके चरणों में झुक सकता है, जिसको बाबा साहब ने साबित करके पूरे विश्व को ये दिखाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में हम हर साल इनकी जयंती मनाते हैं। इनका संदेश हम विश्व के उन लोगों को देना चाहते हैं कि एकता के प्रतीक और शांति के दूत के रूप में हमारे बीच में हमेशा याद रहें और सभी लोग इनको हर साल याद करते रहें।
सद्भावना दिवस के रूप में बाबा साहेब की 127वीं जयंती मनाई जा रही है। उसमें हमारे समाज के जो उत्कृष्ट सेवा किए हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और घर घर में यह संदेश दिया गया है कि अपने घरों पर आज दीपावली मनाएं, सफ़ेद परिधान पर निरामिष भोजन करें और बाबा साहेब ने जो हम लोगों को 22 प्रतिज्ञा दिया, उस 22 प्रतिज्ञाओं के अनुसार से सभी को चलने में ही भलाई है। क्या लग रहा है कि आज बाबा साहब के बताए गए रास्तों पर लोग चल रहे हैं? बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का लोग प्रयास कर दिया है, जिसका नतीजा यह मिल रहा है कि पूरे भारत में हर एक गांव में बाबा साहेब की धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। शाम को भी कुछ कार्यक्रम है? शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है। आज की शाम बाबा साहेब के नाम गिरिडीह का सांस्कृतिक टीम यहाँ आई हुई है, जो अपने कला के माध्यम से बाबा साहेब के मिशन की प्रस्तुत करेगी। मार्च भी निकलेगा आप लोग? अभी शोभा यात्रा BMSC हाई स्कूल के प्रांगण से 9 बजे से सिवान के विभिन्न मार्गों से होते हुए आपका अम्बेडकर स्मृति पार्क में समारोह में तब्दील हो जाए। आज विश्व विभूति भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 127वीं जयंती के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं सिवान वासियों को, भारतवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं कि बाबा साहेब की विद्वता, बाबा साहेब की सजनता, बाबा साहेब की नम्रता सबके दिलों में बसे, कि सब लोग मिलजुल करके रहें और सामाजिक सौहार्द बना रहे, ये मैं शुभकामना देता हूं। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जयंती के अवसर पर मैं खास करके उन सभी संविधान के दायरे में रहने वाले लोगों से अपील करता हूं कि संविधान के अनुसार देश को चलाने का प्रयास करें, क्योंकि संविधान के अनुसार ही देश चलेगा तो देश में सामाजिक समरसता, सामाजिक मिलन और नम्रता, भाईचारा बना रहेगा। इसलिए मैं देशवासियों से बाबा साहेब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एक कार्यक्रम है कि हमारे पूरे देश से आए हुए विद्वान मिशनरी लोग जो हमारे संविधान के बारे में काफ़ी जानकारियाँ रखते हैं, समाज के बारे में, वो हमारे समाज को एक संदेश देंगे कि किस तरह से भाईचारा बनाए हुए हम शिक्षित बने और आगे बढ़ें तथा अपने अधिकारों के लिए भी सरकार से मांगे करें। यही हमारा संदेश होगा और यही हमारा कार्यक्रम है कि शिक्षित बनो, बस प्राइमरी हमारा चीज है कि शिक्षित बनो। तो आप देख सकते हैं एम.आर. रंजन थे, जिन्होंने अभी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। 127वीं जयंती सिवान के गोपालगंज मोड़ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई जा रही है। हमारे साथ अभी डॉक्टर इंद्र मोहन जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस जयंती का अवसर? सर्वप्रथम मैं बाबा साहेब की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में तमाम सिवान वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और पूरे सिवान वासियों को ये आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस जयंती समारोह को सफल बनाने में एक अपनी अहम भागीदारी निभाएं। और साथ ही साथ मैं सिवान वासियों के प्रत्येक जनता और खासकर युवा वर्ग से ये आह्वान करते हैं कि हम लोग के विकास करने का एक ही माध्यम है और वो है शिक्षा का माध्यम, जो बाबा साहब का भी एक अहम मंत्र था। जब तक हम शिक्षित नहीं बन सकते हैं, हम अपने देश और समाज का विकास नहीं कर सकते। शिक्षा वो अधिकार है, शिक्षा वो हथियार है जिसके बल पर पूरी दुनिया आपके चरणों में झुक सकता है, जिसको बाबा साहब ने साबित करके पूरे विश्व को ये दिखाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में हम हर साल इनकी जयंती मनाते हैं। इनका संदेश हम विश्व के उन लोगों को देना चाहते हैं कि एकता के प्रतीक और शांति के दूत के रूप में हमारे बीच में हमेशा याद रहें और सभी लोग इनको हर साल याद करते रहें। और सबसे ठीक है ना? साथियों
रेडी। आप देख सकते हैं बिहार के पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी भी पहुंच चुके हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर। तमाम इनके साथ आरजेडी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। कृष्णा देवी, आज 21वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बिहार के पूर्व मंत्री और सीवान राजद के वरीय नेता अवध बिहारी चौधरी के साथ तमाम लोग हैं यहाँ पर, जो कि गोपालगंज मोड़ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्क में पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। जिलाध्यक्ष राजद के परमात्मा राम सहित तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि इन लोग से बातचीत भी होगी कि आज इस जयंती के अवसर पे दो शब्द क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। पूरे देश भर में आज के इस जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। तरह तरह के जिले में कार्यक्रम भी रखे गए हैं। तमाम राजनीतिक दल के लोग यहाँ पे पहुँचे थे और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 127वीं जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। हमारे साथ मौजूद हैं सीवान के वरीय राजद नेता और बिहार के पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? 127वीं जयंती है। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के नायक, संविधान के रचयिता, समरस समाज के निर्माता, आधुनिक भारत को संविधान के रास्ते से विकास करने के लिए चलने वाले और सबों को एक साथ जुट करके देश के मजबूती और देश को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए रास्ता दिखलाने वाले महान सपूत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 127वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल परिवार के द्वारा उनके प्रतिमा पर हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि समरस समाज के निर्माण के लिए हम तमाम लोग एकजुट होकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें और नफरत जो आज देश में फैलाने का काम किया जा रहा है, बाबा साहब के मूर्ति कई जगह तोड़ने का काम किया जा रहा है, उनके मूर्ति को भागवाकरण करने का भी काम किया, जिसको बाद में उसके कलर को बदलने का काम किया गया है उनके स्टैचू को। तो हम तमाम लोग ये आज व्रत लेते हैं कि ऐसे क्रियाकलाप से देश में मजबूती नहीं आएगी। तो हम तमाम लोग मिलजुल करके ऐसे तत्वों से जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते हैं, देश के एकता एकजुटता को बर्बाद करना चाहते हैं, उन लोगों से देश समाज सतर्क रहे और हम मिलजुल करके सभी भाई हैं, सभी इंसान हैं, हम एकजुट होकर के देश के राज्य के विकास के लिए, शांति सद्भावना के लिए हम तमाम लोग काम करेंगे। यही संदेश आज बाबा साहब के प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण के अवसर पर देश के राज्य के सीमांत के जनता को हम देना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, आप क्या दो शब्द क्या कहेंगे इस जयंती के अवसर पर? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती के अवसर पर सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम लोग ने माल्यार्पण करके सत नमन करते हैं और यही कहना चाहें कि आज की जो परिस्थिति चल रही है, जो देश में बाबा साहब का दिया हुआ भारत का संविधान वो खतरे में है। आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। ऐसे परिस्थिति में समाज के सब लोग को जागरूक होने की आवश्यकता है और बाबा साहब ने जो स्थापित किया है, देश के लिए संविधान दिया है, उसको संभालने की ज़रूरत है और जो देश का दिशा देने का काम करता है। और आज के परिस्थिति में चाहे जो भी लोग हों, अगर बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो बाबा साहब के आत्मा को कष्ट पहुंचेगा और यहाँ की जनता को भी कष्ट पहुंचेगा। इसलिए अच्छे समाज के निर्माण के लिए बाबा साहब के संविधान को बचाने की आवश्यकता है। हम लोग संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब का सोच और सपना था हम लोग पूरा करेंगे और उनका दिया हुआ संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम अथक लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जो उनके अनुयायी हैं, देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये लोग कैंडल जलाने के लिए यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, जो कि बाबा साहब की ये लोग अनुयायी हैं। और इस जयंती पर ये लोग पार्क में पहुंचकर प्रतिमा के पास कैंडल जला रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अम्बेडकर पार्क से।
ATN लाइव पर आपको कि यहाँ पर ये कैंडल जला करके और इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इनसे बातचीत भी हम लोगों की होगी कि किस तरह से इस जयंती को मनाया जा रहा है। आप देखिए, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कैंडल जला करके और बाबा साहब की जयंती को धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। और यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर आप तमाम ये लोग हैं जो जयंती, आप देख सकते हैं कि फूलों का जो हार है वो बाबा साहब के प्रतिमा पर डाले गए हैं। यहाँ पे अब दरौली के जो विधायक है सत्यदेव राम, वो भी माल्यार्पण करने के लिए पहुँच रहे हैं। तमाम वो जनप्रतिनिधिगण हैं या फिर जो सिवान के आला अधिकारी हैं, तमाम ये लोग पहुँच रहे हैं माल्यार्पण करने के लिए। विधायक हैं भाकपा माले के दरौली से सत्यदेव राम, ये लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब ये बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हालांकि इन लोग से बातचीत भी होगी। इधर से देखिए कि ये माल्यार्पण किए दरौली के विधायक सत्यदेव राम, जो भाकपा माले के विधायक हैं, इनसे हमारी बातचीत भी होगी। आज इस जयंती को देश के साथ जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारी बातचीत होगी विधायक जी से, क्या कहना चाहेंगे इस जयंती के अवसर पर? यह हमारे श्रद्धेय बाबा का आज जयंती है। आज का दिन दलितों के लिए मुक्ति का दिन है और आज हम काफ़ी उत्साहित हैं और इस उत्साह में अपने श्रद्धेय नेता का माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आगे इनके बताए रास्तों पर चल करके इनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आगे संघर्ष करने का संकल्प लेते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इनके बताए गए रास्ते पे आज के लोग चल रहे हैं? हाँ, इनके रास्ते पर चल रहे हैं और ये 2 तारीख का जो है दिन साबित कर दिया कि उनके संघर्ष के जीवन काल के, माने यह पहला 2 तारीख था, 2 अप्रैल था, कि पूरे देश ने बाबा के प्रति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए, विश्वास रखते हुए, अपनी मुक्ति की रास्ता देखते हुए पूरे देश में अपने दलितों ने अपनी ताकत का इजहार किया, जो आज प्रमाणित हो गया और सारे लोगों की बेचैनियां बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो बाबा के अनुयायी ये लोग पहुंच चुके हैं और कैंडल जलाने के बाद ये लोग माल्यार्पण भी किए और इनसे भी हमारी बातचीत होगी कि किस तरह से इस जयंती को सिवान में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को आप क्या कहना चाहेंगे? कैंडल जलाकर इन्हें इधर बाबा को श्रद्धांजलि दी है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ हम यह कहना चाहेंगे कि बाबा साहब के चलते ही हम जो एक बटन लगाए हैं कुर्ते में, वह है। और इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए हमारे विधायकों को, हमारे सांसदों को, कि वहाँ तक पहुँचने के लिए एकमात्र बाबा साहब का मेहनत ही है, जो भूखे पेट रह करके, जो अपने पत्नी और बच्चों का ख्याल किए बिना हमारी सुरक्षा दिए। और इस चीज का ख्याल हमें रखना चाहिए कि आज हम जहां भी हैं, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति या जजेस बनने की शक्ति, विधायक MP बनने की शक्ति, अफसर बनने की शक्ति, जो भी मिला है हमको संविधान से मिला है। बाबा साहब संविधान बना करके हमें सुरक्षित कर दिए और इसी प्रेरणा से हमें बराबर संघर्ष में रहना चाहिए। और कभी नाम बताइए। अशोक कुमार माझी अधिवक्ता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जयंती पर हम आपको स्पेशल कवरेज दिखा रहे हैं सिवान के गोपालगंज मोड़ स्थित अंबेडकर पार्क से, और इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे कि कौन कौन लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए।
रुका है